हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि अभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपके मैक्सिमम सिलेबस में साइंस के सिलेबस में मिलता है, चाहे क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, ये हर क्लासेस में होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है आप यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। तो डाइजेशन इन ह्यूमन तो कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम भोजन को इनटेक करते हैं इन माउथ में और उसको हम चीविंग करते हैं। आफ्टर चीविंग से पहले हम चीविंग जो करते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। यह सलाइवा जो होता है भोजन को लुब्रिकेंट बना देता है और चबाते चबाते भोजन स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। टूटने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, मतलब घोटते हैं जिसे कहते हैं। और कैसे होता है, आफ्टर चीविंग द फूड मटेरियल्स गोज इनटू स्टमक बाय द एसोफेगस। एसोफेगस इज ए फूड पाइप। एसोफेगस से भोजन कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। वेयर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन and rectum, and all at the end the food material or waste food material, the waste material is फैसेस आउट के रूप में इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे फूड बकल कैविटी मीन्स माउथ, जो कि माउथ के अंदर जो स्थान होता है उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। तो बकल कैविटी में फूड का मटेरियल का चीविंग होता है, सलाइवा सिक्रेट का होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा होता है। यह भोजन को लुब्रिकेंट बना देता है, चिपचिपा बना देता है, जिससे आसानी होता है भोजन अंदर जाने में। तो भोजन अंदर किसके द्वारा जाता है, एसोफेगस। एसोफेगस इज ए फूड पाइप, एक पाइप होता है जो कि आपके स्टमक में जाता है। तो स्टमक के में जाता है। स्टमक में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टमक में भोजन का स्टोरेज होता है। तो वहाँ से भोजन आपका कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। मीन्स दैट कंप्लीट डाइजेशन का जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देन फूड गोज वेयर गोज, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्यूज मी, यहाँ पर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड देन रेक्टम देन एनस के द्वारा क्या होता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है इन एनवायरनमेंट में। अगर आप बकल कैविटी की बात करते हैं तो इसमें प्रोसेस कैसे चलता है। माउथ है सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में कुछ बर्ड्स होते हैं दैट सिक्रेट ये सलाइवा जूसी लाइक सब्सटेंस होते हैं जो मटेरियल को, फूड मटेरियल को लुब्रिकेंट बना देते हैं। एंड देन सलाइवा हेल्प्स टू लुब्रिकेंट द फूड मटेरियल एंड देन चीविंग द फूड मटेरियल्स इनटू स्मॉल पीसेस। पहले ही बता दिया गया कि जो भोजन को हम लोग चबाते हैं वह छोटे छोटे पीसेज में हो जाते हैं। एंड देन द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। और आपको ये बताया जा रहा है कि जो स्टार्च होता है वह शुगर में टूट जाता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवरी एमाइलेज का सिक्रीशन होता है जो शुगर को, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एसोफेगस आपको पता है, एसोफेगस
are called or is called food pipe. This is called food pipe. मतलब कि भोजन फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाता है। कैसे जाता है आपको ये बताया जा रहा है। द swallowed food goes into the esophagus. कहने का तात्पर्य है कि जब माउथ में भोजन का चीविंग हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है, तो आफ्टर ऑल ये भोजन हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में कैसे जाता है तो आप देखते हैं कि आपके नेक से होते हुए एक नली जैसे कुछ संरचना दिखाई पड़ती है जो टच करते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड पाइप। तो स्वैलोड फूड गोज इनटू द एसोफेगस, यह एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस मर्ज टू स्टमक, बताया जा रहा है कि जो फूड पाइप होती है वो हमारे स्टमक से जुड़ी होती है, मतलब वह उसी में मर्ज होती है। फूड इज पुश्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द एसोफेगस। अब यह जो भोजन होता है, स्वैलोड फूड होता है, हमारे एसोफेगस से स्टमक में जाता है। वो कैसे जाता है वो बता रहे हैं कि ये पुशेस होता है, मतलब भोजन को पुश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पुश करते हैं, जिसके कारण भोजन जो है वन डायरेक्शन में, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ ही जाते हैं। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्थेटिक मोशन। एक अलग प्रकार का मोशन कहलाता है जिसे पेरिस्थेटिक मोशन कहते हैं, जो कि आपको और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताया जाएगा। फिलहाल पुश्ड द फूड मूवमेंट द फूड ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, या नीचे की तरफ भोजन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। इफ एनी टाइम, बताया जा रहा है लास्ट पॉइंट, इफ एनी टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक, कहा जा रहा है इफ द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज वॉमिटिंग आउट, यह उसको बाहर निकाल देता है। वॉमिटिंग मतलब उल्टी होता है, दस्त जिसे कहते हैं। आप ऐसा भोजन कर लिए जो आपका स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, जैसे लगता है कि यह कोई फॉरेन चीज़ हो, या तो लगता है कि ओवरडोज हो गया हो, जैसे लिमिटेशन आउट हो गया हो। कभी काल होता है आप ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो भोजन उसको क्या करता है, स्टमक क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, जिसे उल्टी कहते हैं कि उल्टी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वह अपने लिमिटेशन में रहना चाहता है, इसलिए आपको ये कहा जाए कि आप भोजन लिमिटेड अमाउंट में करिए, कि लालच बस ऐसा ना हो कि कहीं पूरी सब्जी बट रही है, मिल रही है, खा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, खाते जा रहे हैं, और क्या पता लगे 2-1 मिनट के बाद आपको उल्टी हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी आज के टॉपिक में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी हम बताएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको डिटेल वीडियो विथ फिगर के साथ हम बताएंगे। थैंक यू।